गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल के नेक्स्ट टॉपिक की राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट केमिकल फॉर्मूला। तो देखो केमिकल फॉर्मूला के अंदर हम एक टर्म को पढ़ने वाले हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब वैलेंसी जरूरी क्यों है? केमिकल फॉर्मूले में वैलेंसी जो है एक तरह से उसकी आर्म्स का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आपको एक ह्यूमन बीइंग की फोटो दिख रही है और एक आपको ऑक्टोपस की दिख रही है। ऑक्टोपस आपको दिख रहा है कि इसके 8 हैंड्स हैं। तो अभी एक 8 हैंड्स हैं ऑक्टोपस के, तो ये 4 ह्यूमंस को होल्ड कर सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, 4 ह्यूमंस को होल्ड कर सकता है। मतलब अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें कुछ बन सकता है OH4। मतलब 4 क्या इंडिकेट कर रहा है कि कितने वो पर्सन को होल्ड कर रहा है। तो अब इसी को अगर हम वैलेंसी से रिलेट करें स्टूडेंट्स, तो वैलेंसी क्या है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं एक एलिमेंट में, वो हमारी वैलेंसी बताती है। तो आइए हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब यहां पर बात करते हैं वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर भी कर सकता है एक एटम, उसको क्या कर सकता है? लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। एटम को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी करना पड़ सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी करना पड़ सकता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स का लूज भी करना पड़ता है ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो हम बात करते हैं देखो वैलेंसी। अब वैलेंसी निकालते कैसे हैं स्टूडेंट? मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम, मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं इन एलिमेंट्स के, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोडियम है स्टूडेंट, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11 है। 11 मतलब फर्स्ट शेल में कितने जाएंगे? हमने 4 शेल्स की बात करी थी, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल के बारे में। उसके बारे में हमने बताया था कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो फर्स्ट शेल में हमारे को पता 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, देन 8, कितने रह गए? 1। अब थर्ड शेल को स्टूडेंट्स कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब केक को क्या करना है? एक एटम को अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब वो एक काम कर सकता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दैट इज सुटेबल फॉर इट। तो हमने बेटा पिछली वीडियो में कैटायन एंड आयन के बारे में भी पढ़ा था कि जो एटम, जो एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वैलेंसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो वैलेंसी इसकी ये 1 इलेक्ट्रॉन का लूज कर देगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब कई बार देखो हम फॉर्मूले में वैलेंसी लिख लेते हैं, कई बार क्या करते हैं? चार्ज की बात करते हैं। अब चार्ज, अब इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लूज किया है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है, अगर गेन करेगा देन नेगेटिव आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूं वैलेंसी कैसे निकालते हैं, क्योंकि स्टूडेंट केमिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आता है और वैलेंसी बच्चों को नहीं समझ आती है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आपको 4th चैप्टर में और 10th में भी इसका यूज है। अब बात करें हम मैग्नीशियम के स्टूडेंट, मैग्नीशियम, हाँ जी, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 12 है। तो फर्स्ट शेल में कितने गए? 2, देन 8, देन 2। अब 6 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 2 आ जाएगी। और चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर? +2 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसी तरह हम बात करते हैं, मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और देके समझाता हूं वैलेंसी के बारे में स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं यहां पर बहुत ही इजी टॉपिक, अगर आप ध्यान समझेंगे इसको। अब जैसे मैं बात करता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं क्लोरीन का। हाँ जी, क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर इसका कितना है? एटॉमिक नंबर है 17। तो फर्स्ट शेल में कितने गए? 2 इलेक्ट्रॉन, देन कितने गए? 8, देन कितने गए? 7। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की। अब 7 लूज करने के बजाय 1 गेन कर लेगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट इसकी? 1। अगर हम चार्ज की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है आपको? अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं नियोन की, नियोन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स क्या है? 10 है जी। तो पहले शेल में 2 गए, दूसरे में 8 गए, अब ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसकी वैलेंसी क्या बनी? 0।
बेटा ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये अपने शेल को कंप्लीटली फिल्ड करके चलती है, चाहे हीलियम है, चाहे नियोन है, चाहे आर्गन है, इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है आपको वैलेंसी के बारे में? आपको 1 to 20 तक का जो ऑर्डर है वो करना है। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एक टेबल सी नजर आ रही है, इस टेबल में आपको देखो क्या दे रखा है, जैसे सोडियम है Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर है Ag पॉजिटिव। यहां पर आपको कुछ एलिमेंट्स के नेम्स और क्या दे रखा है, सिंबल्स दे रखे हैं कुछ आयंस के, जैसे कॉपर है Cu पॉजिटिव, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव। यहां पर कुछ इस तरीके से दे रखे हैं आपको। कुछ आपको पॉलीएटॉमिक आयंस भी दे रखे हैं। पॉलीएटॉमिक आयन आपने पढ़ा था, वो एटम्स जो ग्रुप ऑफ चार्ज को कंटेन करते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। यहां पर आपको देखिए टेबल में दोबारा से यहां पर आपको क्या दे रखे हैं, लास्ट वाले में अमोनियम NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्राइट NO3 नेगेटिव, कार्बोनेट SCO3 नेगेटिव, फॉस्फेट PO43 नेगेटिव। तो ये टेबल भी आपको लर्न करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप केमिकल फॉर्मूला की। तो केमिकल फॉर्मूला को राइट करने के लिए पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट रूल की। फर्स्ट रूल क्या कहता है, द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। कहता है कि जो वैलेंसी है या चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल और नॉन मेटल, कहता है जब भी कोई कंपाउंड कंसिस्ट कर रहा है मेटल और नॉन मेटल को, तो जो मेटल का सिंबल है वो पहले आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम इज ए मेटल, तो कैल्शियम पहले लिखा जाएगा CO। अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल की कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर इज अ मेटल, देन वो पहले आएगा रूल के अकॉर्डिंग। तीसरा रूल कहता है अगर कंपाउंड फॉर्म्ड कर रहा है पॉलीएटॉमिक आयन से तो जो आयन होंगे उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हमारे 3 रूल्स हैं, ये आपको फॉर्मूला राइट करने का ध्यान देने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहां पर हम बात करें केमिकल फॉर्मूला कैसे राइट करते हैं। जैसे आपको दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, आपको पहले क्या करना है, आपको पहले लिखना है सिंबल। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, क्लोरीन का क्या होता है Cl। देन आप यहां पर वैलेंसी या चार्ज, पहले मैं वैलेंसी से फिर चार्ज से भी बता दूंगा आपको। अब वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है और क्लोरीन की भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या फॉर्मूला बन गया HCl। अब बात करें इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड, सिंबल क्या है जी मैग्नीशियम का, आपको सिंबल आने चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं। मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl। देन अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं या चार्ज की बात करते हैं, मैग्नीशियम पे कितना है जी 2, क्लोरीन पे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा फॉर्मूला MgCl2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं आगे, हमारे पास क्या दे रखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है Al, ऑक्सीजन का O। देन चार्ज की अगर बात करें, हम चार्ज से लेके समझ लेते हैं, चार्ज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, इस पे +3 होता है, इस पे -2 होता है, तो फॉर्मूला बन गया Al2O3। इसी तरह हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, तो सिंबल क्या है स्टूडेंट, कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O। देन चार्ज की अगर हम बात करें, इस पे +2 होता है, इस पे -2, सोल्व कर लेंगे Ca2O2, आप 2 को कट करके CaO भी लिख सकते हैं फॉर्मूले में। क्लियर है आपको। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब कुछ और केमिकल फॉर्मूलाज की, जैसे पॉलीएटॉमिक आयन का मैं आपके सामने एग्जांपल ले आता हूँ। यहाँ पर बात कर रहे हैं सोडियम नाइट्रेट की। अब देखें हमें पता है पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, सिंबल, सोडियम का सिंबल यू नो Na, नाइट्रेट NO3। अब हमें यहाँ पर इसका चार्ज या वैलेंसी आप कुछ भी चाहे लिख सकते हैं, 1 1, तो क्रॉस NaNO3, गॉट इट। अब बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो देखिए सिंबल लिखेंगे पहले हम Na, कार्बोनेट का CO3। अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं चार्ज की, सोडियम के ऊपर आपको पता है +1, कार्बोनेट के ऊपर पॉलीएटॉमिक है -2, होल के ऊपर आता है, सोल्व कर लेंगे Na2CO3। ये हमारे कुछ दे रखे हैं यहां पर हमारे को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कुछ, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ केमिकल फॉर्मूलाज बनाने के लिए, ये आपको बनाने हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको बनाने हैं। किसी भी डाउट, किसी प्रकार का भी आपको डाउट तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट। जो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मोल कंसेप्ट, वो लास्ट टॉपिक होगा हमारी वीडियो का, इस चैप्टर का। तो मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केमिकल फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है। ये आपने क्वेश्चंस के आंसर भी मुझे भेजने हैं।